परोपकार का मिशन है, ये मोहब्बत का मिशन है, ये इंसानियत का मिशन है, ये भाईचारे का मिशन है, ये आपसी सौहार्द का मिशन है, ये मिलवर्तन का मिशन है, ये निरंकारी मिशन जो मिशन है ये सत्य का मिशन है। तो आओ इस सत्य के दिए को जलाते चले जाएं। सच का दिया जला दो निरंकारियों, जग से तिमिर मिटा दो निरंकारियों। ये सत्य का दिया जहां जहां भी हम रहते हैं वहीं वहीं जलाते चले जाएं। ज्योत से ज्योत जगाते चले, प्रेम की गंगा बहाते चले। जब ये सत्य की ज्योत हृदय में जग जाती है तो हृदय से स्वयं प्रेम प्रस्फुटित होने लगता है। हृदय में प्रेम के भाव जागृत हो जाते हैं। हृदय में प्रेम का एक उत्पन्न हो जाता है ऐसा भाव कि जो जग के हित के लिए होता है, परहित के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। तभी तो महात्माओं ने कहा, परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, पर पीड़ा से बना कोई अधर्म नहीं होता। इसलिए संत महात्मा दूसरों को प्रेम देते हैं, प्यार देते हैं, परहित करते हैं, परोपकार करते हैं। उपकार कर्म है संतों का, उपकार ही करते जाना है। ये निरंकारी मिशन की शिक्षा है। ये शिक्षा निरंकारी मिशन की है कि एक दूसरे के वीर बने, एक दूसरे के भाई बने, एक दूसरे को सहन करें। और ये सहनशीलता, टॉलरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ डिवोटर। भगत का जो सबसे प्यारा गुण होता है वो सहनशीलता होता है। तो ये भगत सहनशील होकर के विशाल बनते चले जाते हैं। विशालता इनके हृदय में आ जाती है और ये सारी दुनिया को विशाल बनने की प्रेरणा देती है। तो आओ आज समय के सदगुरु माता श्रीक्षा जी महाराज यही चाह रहे हैं कि इस दुनिया में प्यार हो, दुनिया में मोहब्बत हो, दुनिया में इंसानियत हो, भाईचारा हो, दुनिया में मिलवर्तन हो। ये सारी दुनिया एक नूर है सबके अंदर, ये सब में एक नूर नजर आने लगे। खुदा ने नूर से अपने हमें बंदा बनाया है, हमारे वास्ते खुद भी ये बंदा बन के आया है। तो ये खुदा ने आज दुनिया के अंदर अपना रूप धार के जब सदगुरु आता है तो ये संदेश देता है कि ये दुनिया के लोगों, सब में मैं हूँ, सब में मैं समाया हुआ हूँ, मेरा ही नूर देखो, मेरा ही रूप देखो। लेकिन ये अपने मुंह से कभी नहीं कहता। इसके भगत कहते हैं कि आज समय के सदगुरु समय निराकार का दर्शन करने को कहते हैं, ईश्वर का दर्शन करने को कहते हैं। जो तो ही मोही अंतर कैसा, इस भाव को उजागर करने का कहते हैं कि सब में एक तू ही तो है, फिर किसे बुरा कहिए। हे प्रभु, सब में तो तेरा रूप नजर आता है, ये भी तेरा है, वो भी तेरा है, मुझ में भी, तुझ में भी, इसमें भी, उसमें भी राम समाया है, सब में राम समाया है। हे निराकार शक्ति, हे सदगुरु, सारी दुनिया में तो आप विराज रहे हो, सारी कायनात में तो आपका दर्शन हो रहा है। तो सब में जब आपको देखते हैं तो सब अपने नजर आते हैं। हृदय से भाव निकलते हैं, क्या अपने क्या पराई, दाता सबको खुशी दे। हे सच्चे पातशाह, सारी दुनिया को खुशी दे दे, कोई अपना कोई बेगाना नहीं रहता, ना कोई बैरी ना बेगाना, सकल संग हमको बने आई। वो बात याद आती है भाई कन्हैया जी की। गुरु साहिबान ने आदेश दिया, आपने घायलों को पानी पिलाना है। युद्ध के समय में भाई कन्हैया पानी पिला रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं ये दुश्मन सेना के फौजी हैं, ये दुश्मन सैनिक हैं या अपने हैं, सबको पानी पिला रहे हैं। किसी ने शिकायत कर दी सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आगे, हे सच्चे पातशाह, भाई कन्हैया तो सबको पानी पिला रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि वो मुगल फौजी हैं या अपने हैं। तो सच्चे पातशाह ने बुलाया, पूछा, भाई कन्हैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहते, सच्चे पातशाह, मुझे तो आपने आदेश दिया सबको पानी पिलाना है, मुझे सब में आप नजर आती हो, सब में आप नजर आते हो, तभी तो ये शब्द आया है, ना कोई बैरी ना बेगाना, सकल संग हमको बनी आई। सबके साथ हमारी बनती चली जाए। तो आज ये समय के सदगुरु चाहते हैं कि दुनिया का प्रत्येक मानव इस सत्य निराकार सनातन परमात्मा को जान करके, इस अविनाशी को जान करके, इस घट घट वासी को जान करके, इस अंतर्यामी को जान करके, इस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान को जान करके अपनी जिंदगी के मकसद को हल कर ले, अपने उद्देश्य को पूर्ण कर ले, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर ले जिसके लिए यहाँ संसार में आया है। और ये जब तक पूर्ति जीवन में नहीं होगी, ये निराकार जीवन में नहीं आएगा, ये परमात्मा जीवन में नहीं बसेगा, इस परमात्मा का बोध एहसास नहीं होगा, दर्शन अनुभूति नहीं होगी, तब तक ये दुनिया नफरत बैर ईर्षा द्वेष की आग में जलती रहेगी। तो संतजन यही भाव उत्पन्न करते हृदय में, जब कोई हमारा नजदीकी प्यारा रिश्तेदार दोस्त मित्र हमारे ऊपर तरस खाता है, हमें सदगुरु के चरणों में ला करके खड़ा कर देता है
और अरदास करता है, हे सच्चे पातशाह, जो कृपा मेरे जीवन में हुई है इसके जीवन में भी कर दे, जो दया आपने मेरे ऊपर करी है इसके जीवन में भी कर दे, जो मेहर आपने मेरे जीवन में करी इसके ऊपर भी कर दे, जो बख्शिश करम आपका मेरे जीवन में हुआ इसके जीवन में भी कर दे। तो ये साध संगत सदगुरु का ऐसा नजरिया रहता है, फिर वो कृपा कर देते हैं। जो शरण आवे तीस कंठ लावे, विरध स्वामी संदा। ये सदगुरु का विरध होता है, सदगुरु की आदत होती है, जो भी शरण में आता है ये गले से लगा लेते हैं। इनका स्वभाव ही ऐसा होता है, पापी पुनी बंदे को जो गंगा जी स्वीकार करे। मानव है, अपना धर्म है ये, हम हर मानव से प्यार करें। और ये प्यार तभी हो सकता है जब हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में ये निरंकार बस जाए, ये परमात्मा बस जाए, हमें ये समझ आ जाए कि ये परमात्मा ही तो है, ये संसार का आधार, ये मानवता का आधार, परमात्मा ये मेरा भी आधार है, मैं भी इसमें से ही आया हूँ, इसी में मुझे समाना है। तो मेरे जीवन में ये परमात्मा बसता चला जाए। तो ऐसे भाव को लेकर के जब संत जीते हैं तो साथ संगत वो परोपकार वाले भाव होते हैं। जो भी उनको दिखता कहते हैं परोपकारी जन आए, परोपकारी संत आए, परोपकारी महात्मा आए। तो दास और ज्यादा समय ना लेते हुए यही अरदास करें। जहां तक भी ये आवाज मेरी जाती है, जितने भी बहन भाई इस आवाज को सुन रहे हैं, इस निराकार को जान करके, पहचान करके इसकी भक्ति करते चले जाएं, इस निराकार के एहसास में जीते चले जाएं। जिन्होंने जान लिया मुबारक है, वो निरंतर सेवा करें, सिमरन करें, सत्संग करें और संत महात्माओं की कदर करें। कीमत समझे इस मिशन की। इस मिशन को अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो अपनों के कारण ही हो रहा है। अगर मिशन को कहीं घाटा हो रहा है तो अपनों के कारण ही हो रहा है। अगर ये सत्य के संदेश में कई बाधा बन रही है तो अपने ही बन रहे हैं। तो आओ शहंशाह जी के वो वचन कि सच्चे पातशाह को किसी ने कहा, शहंशाह जी आपका कोई दुश्मन है? तो शहंशाह जी ने कहा, इस दुनिया में किसी माँ ने ऐसा लाल नहीं जन्मा जो मेरे साथ दुश्मनी कर सके, लेकिन वक्त आएगा अपने ही खड़े हो जाएंगे। तो आज वो अपने कहीं चारों तरफ नजर आते हैं, जो मिशन को नुकसान दे रहे हैं, मिशन को हानि पहुंचा रहे हैं। सदगुरु के आगे हाथ जोड़ के अरदास बनती है, हे सच्चे पातशाह, हे दीनदयाल, उन अपनों को सुमति दे। तो उस महात्मा ने भी शहंशाह जी को कहा, शहंशाह जी जब अपने खड़े हो जाएंगे ये मिशन सारे विश्व में कैसे फैलेगा? तो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहते हैं मुस्कुरा करके, जो अपने खड़े हो जाएंगे वो जुतिया जातिया खा के ठीक हो जाएंगे। तो आओ सज्जनों, समय के सदगुरु ने हमें इस निराकार का ज्ञान दिया है, इसकी कदर करें, इसके संतों की कदर करें, इसके भक्तों की कदर करें। हम जोड़ने वाले बने, तोड़ने वाले नहीं। हम वो आग बुझाने वाले बने, आग लगाने वाले नहीं। हम पुल बनाने वाले बने, हम पुल को तोड़ने वाले नहीं। हम प्रेम बरसाने वाले बने, प्रेम को रोकने वाले नहीं। हम अवरोधक ना बने, साधक बने। हम सहायक बने इस मिशन के। एक एक जन, एक एक भगत, एक एक संत निरंतर इस निरंकारी मिशन का सहायक बनता चला जाए, ताकि ये सत्य का संदेश दुनिया में धारण हो। सारी दुनिया एक मोहब्बत का गुलशन बने, गुलशन बने, चमन बने, सुंदर गुले गुलजार बने और ये दुनिया एक रोशन बने। इस दुनिया में ये रोशनी फैले, ये मिलवर्तन रहे, ये भाईचारा रहे, ये इंसानियत फैले। सारी दुनिया एक प्रभु की संतान है, तो ये कुनबा बन जाए, ये अमनो अमन हो जाए, संसार में अमनो अमान हो जाए, चैन हो जाए, सुकून हो जाए और ये दुनिया प्यार और मोहब्बत से जीना शुरू कर दे। इसी अरदास के साथ दास सुबह सवेरे आज आपसे अरदास करता है कि आप महात्मा भी इसमें निरंतर योगदान देते रहे, एक एक जन योगदान देता रहे, एक एक सत्य योगदान देते रहे और मेरे लिए भी आप आशीर्वाद प्रदान करें। आप साथ संगत माँ है, आपकी कृपा से मैं भी सत्य के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सदगुरु का योगदान देता रहूं, मेरा परिवार भी योगदान देता रहे। ऐसी पूरे परिवार को आप आशीष प्रदान करें, ऐसी बख्शिश प्रदान करें, ऐसी रहमत प्रदान करें। सारी दुनिया के लिए अरदास है, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। इस सच्चे पातशाह सारी दुनिया में चैन दे, अमन दे, भाईचारा दे, मिलवर्तन दे, ताकि सारी दुनिया आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी मेहर की पात्र हो, आपकी दया की पात्र हो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।